अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नवाबशाह में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब ईद की खुशियां फीकी पड़ गई। ईद के दिनों में जिन मार्केटों में रश होता था और तिल धरने की जगह नहीं होती थी, अब वहां वीरानी का मंजर है। लॉकडाउन के सबब शहरी ईद की तैयारियां भी न कर सके। हुकूमत से चांद रात पर लॉकडाउन खत्म करने की अपील। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं नवाबशाह से 47 न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह में, जहाँ इसी दिनों में ईद के हवाले से बहुत रश हुआ करती थी और लोग अपनी ख़रीद और फ़रोख्त में मसरूफ़ होते थे। दिल धरने की जगह नहीं होती थी यहाँ, और इन दिनों में ही वो बहुत लोग जो अपने लेडीज़ मैचिज़ के सूट और चूड़ियाँ खरीदती थी और जो दीगर लोग अपनी शॉपिंग करते थे। लेकिन अब यहाँ वीरानी के डेरे छाए हुए हैं। इसी हवाले से लोगों से जानते हैं कि वो इन हालातों में वो ईद कैसे करेंगे। परेशानी ये है कि पिछले 4 से 5 दिन से हमारा कारोबार बिल्कुल बंद कर दिया गया। अगर किसी मामले में कोई भी थिएटर भी नीचे ऊपर करता है कोई दुकानदार, तो एसी साहब, एसडीएम साहब या इंतज़ामिया कोई अफसर आके एक बाहरी जुर्माना कर देते हैं। दुकानदार पहले ही 4-5 दिन से बिल्कुल भी कारोबार नहीं है, अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते और पूरे लॉकडाउन कर दिया। खुदारा इस इंतज़ामिया को, इस गवर्नमेंट को कुछ होश के नाखून लेना चाहिए कि ये लोग कहाँ से खाएँगे, कहाँ से पिएंगे। आप लोग कम से कम ये ईद के 4-5 दिन थे, इनसे तो खोलने देते थे, और नहीं तो ईद के आखिरी 2 दिन तो खोलने देते, हम अपना कारोबार इज्जत से कर सकते और अपने बच्चों की रोटी, अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे। फिलहाल आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, दुकानें खुल नहीं रही हैं, परेशान घूम रहे हैं हम तो। अभी भी आए थे देखने, चप्पल लेने, कोई दुकान नहीं मिली, फिर अभी वापस जा रहे हैं दोबारा। कैसे आएंगे साईं, सारे बाजार ही बंद पड़ा हुआ है और हम जो है मेहंदी लिए फिर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, ग्राहक भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें जो है ना 5-6 घंटा दिया जाए ताकि कस्टमर आए तो हम मेहंदी बेचें। परेशान है बच्चे, चूड़ियों के लिए, सामान के लिए, सब बच्चे परेशान हैं। हर घर के बच्चे हैं, बच्चों की ईद है। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन कोई मार्केटें खुली हुई नहीं है और चप्पलें लेनी थी, कपड़े लेने थे। ईद के लिए कोई शॉपिंग नहीं करी अभी तक। बच्चों के लिए कपड़े लेने थे तो सारी मार्केटें बंद है, कोई एक दुकान भी खुली हुई नहीं है। और कोई अगर एक के पास गए, वो खोलने के लिए हमें कुछ दे रहा था तो पुलिस वाले आ गए, एसी आ गया, सील कर रहे हैं सारे दुकान। तो अभी बंद कराया हुआ है, कुछ भी खुला। दुकानें बंद लगी पड़ी है, दुकानदार भी परेशान लगे पड़े, हम भी परेशान लगे पड़े हैं। खरीदारी हो रही नहीं है, दुकान वाले सारे बाहर बेचारे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, किसी कोई खरीदारी का सिस्टम ही नहीं है इधर। हम ऐसे शहर वाले बस ऐसे कोरोना के डर से नहीं मरेंगे और भूख से मर जाएंगे हम। सकता अमीर भी मजबूरी में अगर ले रहा है तो वो ले रहा है, मगर गरीब का हाल नहीं है लेना। लॉकडाउन लगाया है वो अपने हिसाब से लगाया, मगर गरीब जो है ना नहीं ले सकता। गरीब का जो है ना ईद का जो है ना नहीं हो सकता। क्या होगी, हम तो खुद बेरोज़गार हो रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट को खुद अपील कर रहे हैं कि खुदारा चांद रात के लिए हमें 2-4 घंटे के लिए कारोबार करने के लिए दिया जाए। सिंध गवर्नमेंट से भी, वफाक से भी हम यही अपील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे दर बदर हो रहे हैं, हमारी क्या ईद बनेगी। हाँ, गवर्नमेंट में लोगों के तासरात जाने, और लोगों का कहना है कि इस मरतबा जो है लोगों की ईद फीकी पड़ गई है, क्योंकि ये लॉकडाउन के हवाले से पूरी मार्केटें बंद हैं। और अभी भी लोगों का यही कहना है कि चांद रात के हवाले से हमें 2-4 घंटे दिए जाएँ ताकि हम रोज़ी कर सकें और बच्चों की ईद कर सकें। कैमरामैन उस्मान लगारी के साथ गुल मोहम्मद लगारी, 47 न्यूज़, नवाबशाह। पीटीआई सीनियर नायब सदर रीजन, डिविजनल सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, सफ़ीर बराए इंसानी हुकूक अनीसा सिद्दीकी का ईद उल फितर पे तमाम दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए पैगाम। आइए आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी, ओवरसीज़ में रहने वाले हमारे बहन भाई और जितने देखने सुनने वाले व्यूअर्स, आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद को तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों का गहवारा बना दे और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में इस कोरोना की वबा से हमें जल्द से जल्द छुटकारा हासिल हो, ताकि इस दुनिया की जो खुशियां हैं, जो रंगीनियां हैं, वो बहाल हों और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान की आवाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान को और ज़्यादा खुशहाली और तरक्की की तरफ गामज़न करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की इंटेलिजेंट बेस्ड कार्रवाई, पतंगों की सप्लाई नाकाम, पतंग फरोश नवीद गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से सफ़ेद पतंगों समेत 205 पतंगी और केमिकल डोर की 2 चरखियां बरामद। SHO फैक्ट्री एरिया शब्बीर अवान, मुलजिम पतंगे डिब्बों में पैक करके सप्लाई के लिए लेकर जा रहा था जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का पेशावर से पतंगे मंगवाकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने का एतराफ़, मुकदमा दर्ज। पतंग साजी, पतंग फरोशी और पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP कैट साइद अजीज। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने ड्रग इंस्पेक्टर शहरोज़ खान और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों के हमरा कोरोना SOPs अमली जामा पहनाने के लिए फ्री मास्क तकसीम करने के लिए सदर बाजार म्यूनसिपल कमेटी चौक शहरियों और मस्तूरात के दरमियान मास्क तकसीम किए गए। और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना SOPs पर अमल न करने की वजह से हमारी मुआशी हालत तशवीशनाक है। लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिसका इदराक हम सबको है। कोरोना वबा का मुकाबला निहायत आसान और सस्ता है और वो है मास्क का इस्तेमाल, जो कि हम सब की ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है। समाजी फासला बरकरार रखें, हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक बार बार धोएं और 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मुफ्त वैक्सीन से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हमारे मामलात ज़िंदगी वापस लौट आए। और मैं मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों, सहाफ़ती तंजीमों और समाजी शख्सियतों का मशकूर हूँ जिन्होंने इस कौमी मुहिम को जारी रखने में हमारा साथ दिया। इस दौरान मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के सदर शेख इरशाद अल मारूफ, शेख मिट्ठू, हाजी इब्राहिम, मियाँ तैयब, मलिक मोहम्मद असलम और चौधरी शहजाद अकरम मौजूद थे। मांझीपुर थाना सनहरी पेनहोर की हदूद में चोर बेकाबू, आवाम को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है, आवाम रात जाकर गुजारने पर मजबूर। जिला सोहबतपुर के तहसील मांझीपुर में चोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। थाना सनहरी पेनहोर की पुलिस ने चोरों के सामने घुटने टेक दिए। पुलिस का गश्त ना करना मामूल, जिसका फ़ायदा उठाते हुए चोर तकरीबन हर रात किसी न किसी को उसके माल से महरूम कर देते हैं। आज रात भी चोरों ने गोट हाजी मोहम्मद इकबाल खोसा के रिहायशी सुलेमान बुगटी को एक बकरी, एक अदर टच मोबाइल और दूसरे कीमती घरेलू सामान से महरूम कर दिया। पुलिस की जानिब से कोई रद्द अमल सामने न आने की वजह से अवाम में मायूसी की लहर छाई हुई है। अवाम ने SSP सोहबतपुर, DIG नसीराबाद, IG बलोचिस्तान से मुतालबा किया है कि पुलिस जो अपने फ़राइज़ से कोताहियाँ बरत रहा है उन्हें सख्ती से हिदायत की जाए कि अवाम के जानो माल की जिम्मेदारी तुम्हारी अव्वली तरजीह होनी चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।